हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि मेरा टॉपिक चल रहा था नाउन, मैं बताई थी कि नाउन कितना इम्पॉर्टेंट है। और नाउन का जो मैं बताई थी एक बिरयानी से कोरिलेट करके कि नाउन का मतलब क्या होता है। नाउन क्या कहता है, एक मसाला है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट मसाला है किसका, पार्ट ऑफ स्पीच का। ओके, तो कोई भी सेंटेंस बगैर सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट के कंप्लीट नहीं होता है। कोई भी एक सेंटेंस बनाने के लिए इन तीन चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो अब ये बताइए कि नाउन का यूज कैसे यूज होगा एक सेंटेंस में, कहाँ यूज होता है, कैसे यूज होता है। नाउन तो पढ़ रहे हैं लेकिन कहाँ यूज कर रहे हैं इसको। तो मैं सबसे पहले बताई थी कि जो नाउन होता है, हमारे चारों तरफ जितने भी वस्तुएं हैं, जो भी सामान है, इंसान है, जानवर है, प्लेस है, थिंग है, सारी चीज़ें क्या है, नाउन है। तो इतना समझ में आया था सबको। तो नाउन का यूज सेंटेंस के रूप में कैसे करते हैं। तो नाउन का यूज सेंटेंस में ये क्लास जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि ये क्लास में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिगार्डेड मैं बताऊंगी कि किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से। तो ये मैं बताऊंगी, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बताने वाली हूँ इस क्लास में। तो लास्ट तक आप बने रहिए। तो यहाँ पे मैं ये बताऊंगी कि कुछ वर्ड ऐसे होते हैं कि जो दिखते सिंगुलर है लेकिन होते नहीं हैं। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो दिखते प्लूरल है लेकिन प्लूरल भी नहीं होते हैं। तो होते क्या हैं भाई। तो ऐसे वर्ड से इंसान कंफ्यूज हो जाता है एग्ज़ाम में कि अरे भैया ये है, ये पैंट्स है तो इसमें क्या लगाएंगे, प्लूरल है कि सिंगुलर लगाएंगे, पैंट्स तो एक ही हुआ। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो दो चीज़ों को मिला के एक चीज़ बनता है। जैसे चश्मा है आपका, कि दो अलग अलग चीज़ों से मिला के एक बनता है, तो एक निकाल दोगे तो क्या कंप्लीट है, नहीं, तो वो क्या है, वो प्लूरल हो जाता है। जिस तरह पैंट है आपका, तो जिसमें दो चीज़ों से मिलके बना है, दो चीज़ें हैं उसमें, दो बना है, तो वो क्या है, प्लूरल हो गया। अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके लास्ट में, कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनके लास्ट में एस तो लगा है लेकिन क्या है, वो प्लूरल नहीं है। तो कन्फ्यूज़न यहीं पे बहुत बड़ा बिग कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है कि एस तो लगा है लेकिन ये क्या है, ये वर्ब भी प्लूरल लेगा, ये वर्ड तो प्लूरल है लेकिन बट वो होता नहीं है प्लूरल। तो यही मैं बता रही हूँ आपको, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ आज की क्लास। तो यहाँ से क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते ही आते हैं, कंपलसरी है। तो आप इस क्लास को देखिए ध्यान से कि क्या है। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो मैं बता रही थी सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये जो सब्जेक्ट है इसका रिश्तेदार कौन है, ये सारे एक दूसरे के चट्टे वट्टे रिश्तेदार खानदान होते हैं। मैं पहले ही बताई थी कि सब एक दूसरे से कहीं ना कहीं को रिलेट होते हैं। ओके, तो सब्जेक्ट का रिश्तेदार कौन है भाई, वर्ब है। विदाउट वर्ब कोई भी सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता है। ओके, तो सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट की जगह नाउन ही यूज़ होता है। नाउन और प्रोनाउन दोनों यूज़ होता है। ओके, तो प्रोनाउन है, ये भी एक नाउन का ही रूप है। ओके, नाउन के जगह पे नाउन नहीं है तो प्रोनाउन का यूज़ किया जाता है। तो प्रोनाउन को बाद में पढ़ेंगे, पहले नाउन को देखते हैं। ओके, तो जो सब्जेक्ट है वो क्या है, नाउन है। ये वर्ब आपका क्या है, इनका भैया रिश्तेदार है तो साथ में रहेगा ही रहेगा। ओके, इसका मसाला है, बगैर इसके ये सेंटेंस कंप्लीट ही नहीं होगा। मैं एक सिंपल बिरयानी की रेसिपी देके बताई थी आपको, नाउन को कोरिलेट की थी। अगर वो चीज़ें समझ में आ जाएंगी तो ये भी बहुत ईजी से समझ में आ जाएगा। तो ये जो ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट भी क्या होता है, ऑब्जेक्ट भी बेटा नाउन ही होता है। ओके, ऑब्जेक्ट भी नाउन होता है, नाउन के रूप में ऑब्जेक्ट हमेशा यूज़ होता है। ओके, तो ये सेंटेंस आपको समझ में आ गया कि क्यों हम नाउन पढ़ रहे हैं। बगैर नाउन के कोई भी सेंटेंस ही नहीं बन पाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि नाउन हर जगह आता ही आता है। ओके, तो इतना समझ में आया आप लोग को कि मैं कितना इम्पॉर्टेंट पढ़ा रही हूँ। तो आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। रूल नंबर 4 जो वेरी इम्पॉर्टेंट है। ओके, क्या है रूल नंबर 4, क्या है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो पढ़ते हैं। देखिए मैंने पहले ही लिख दिया, इस लगने का मतलब ये नहीं है कि वर्ड प्लूरल है। इसको नोट कर लीजिए, मैं यही बता रही हूँ कि वर्ड के लास्ट में एस लगा है। सिंपली लोग यही कहते हैं कि बॉय में एस लगा दो बॉयज़ बन जाएगा, प्लूरल बन जाएगा। गर्ल्स में एस लगा दो, किसी भी वर्ड में एस लगा के प्लूरल बना लो, बड़ी आसान बात है। नहीं भैया, बिल्कुल आसान नहीं है। क्वेश्चंस यहीं से आते ही आते हैं 110%। ओके, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये मैथमेटिक्स है। ओके, तो मैथमेटिक्स में देखो एस लगा है, फिजिक्स है इसमें भी एस लगा है, इकोनॉमिक्स है इसमें भी एस लगा है, ये इथिक्स इसमें भी एस लगा है, एथलेटिक्स इसमें भी एस लगा है, लिंग्विस्टिक इसमें भी एस है, पॉलिटिक्स इसमें भी एस है, न्यूज़ है इसमें भी एस है, इनिंग्स इसमें भी एस है, ऑप्टिक्स इसमें भी एस है। ओके,
तो यहाँ पे ये देखो डिफाइन कर दी हूँ मैं इसको। सम नाउन लुक प्लूरल बट दे आर यूज इन सिंगुलर। देखने में ये प्लूरल होते हैं लेकिन ये होते क्या हैं, सिंगुलर है। मैं यही बता रही हूँ, दिखते कुछ और हैं जनाब, होते कुछ और हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान से पढ़िए। कहते हैं ना, दिखते कुछ और हैं होते कुछ और हैं। ओके, वही चीज़ है। तो ये लेकिन लेते क्या है, सिंगुलर वर्ब यूज करते, इसलिए मैंने वर्ब को आज बताया कि वर्ब क्या है। ओके, वर्ब क्या है, वर्ब इनका रिश्तेदार है भैया, बगैर वर्ब के कोई भी सेंटेंस होगा ही नहीं। वर्ब को भी पढ़ाऊंगी जब उसका टाइम आएगा। ओके, तो इस लगने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो वर्ड प्लूरल है। ये वर्ड कहीं भी आए सेंटेंस में तो वहाँ पे क्या होगा, मैथमेटिक्स इज़ होगा। ओके, पॉलिटिक्स इज़ होगा। ओके, न्यूज़ इज़ होता है, न्यूज़ आर नहीं होता। ओके, तो ये चीज़ें क्या है, सिंगुलर है। आप अपने दिमाग में, माइंड में सेट कर लीजिए, बिठा लीजिए। न्यूज़ क्या है, न्यूज़ देखिए, न्यूज़ न्यू नहीं होता। ये नहीं कि न्यू है नया तो उसमें एस लगा दिए, प्लूरल बना दिए। ओके, तो इस चीज़ को याद रखिएगा, ये चीज़ गलत हो जाएगा। ओके, ऐसी तरह ये यहाँ पे इतने सारे सब्जेक्ट को मैंने इकोनॉमिक्स है, ये नहीं इकोनॉमिक नहीं हो जाएगा। ओके, इकोनॉमिक्स होता है। ओके, तो ऐसा नहीं है कि जिस वर्ड के लास्ट में एस लगा हो वो प्लूरल ही हो। अब यहाँ पे नीचे देखते हैं सेकंड रूल क्या है, इतना समझ में आया। सेकंड रूल क्या है, कुछ नाउन प्लूरल ही रहते हैं। ठीक है, वो ऑटोमेटिक लिखे ही होते हैं प्लूरल, उसको आपको बनाना नहीं है प्लूरल। समझ में आया। कुछ वर्ड इस तरह के होते हैं जो ऑटोमेटिक ऑलरेडी एस लगा हुआ होता है, उसको आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ प्लूरल ही होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सम नाउन आर ऑलवेज यूज्ड इन प्लूरल एंड टेक अ प्लूरल वर्ब। ओके, वो दिखते भी प्लूरल है और होते भी प्लूरल है। ठीक है, दिखते भी प्लूरल है और होते भी प्लूरल है। ओके, तो जैसे कि मैंने बताया भी था अभी कि जैसे चश्मा है आपका, ठीक है, जैसे पैंट्स है, लोअर है, ये सारी चीज़ें क्या है, ये दो चीज़ों से मिला के कोई चीज़ जब एक बने तो उसको क्या कहते हैं, उसको प्लूरल ही कहेंगे। ओके, समझ में आया। ये ऑलरेडी होता ही है, जैसे आर्म्स है, ओके, ट्रूप है, पैंट्स है, ट्राउज़र्स है, पिलर्स है, हेडफोन्स है। जैसे एक लंबा सा तार होता है, उसमें दो क्रिएट हो गए, तो ये दो चीज़ों को मिला के जो कुछ एक बन जाए उसको क्या कहते हैं, उसको प्लूरल ही कहेंगे। ओके, जो थैंक्स है, कभी थैंक नहीं होता। ठीक है, थैंक्स होता है, धन्यवाद। ओके, कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशन नहीं होता, कॉन्ग्रेचुलेशंस होता है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ओके, चिल्ड्रन, अब देखो कुछ वर्ड ऐसे हैं जिसमें एस नहीं लगा है फिर भी वो क्या है, फिर भी वो प्लूरल है। जैसे कि चिल्ड्रन। ओके, चिल्ड्रन है, पीपल है। अब पीपल का मतलब क्या हो गया, एक लोग तो हुआ नहीं, पीपल मतलब क्या हुआ, बहुत सारे लोग। चिल्ड्रन मतलब बहुत सारे बच्चे। ठीक है, एक से ज़्यादा बच्चे। ओके, चिल्ड्रन कहेंगे। ठीक है, बहुत सारे लोग। ठीक है, सेविंग्स, जो आप पैसे इकट्ठे करके रखते हो, बचत करते हो, क्या उसको क्या कहेंगे, सेविंग्स कहेंगे। ठीक है, पैंट्स को बता दी मैं, दो उससे बना है तो क्या हो गया, पैंट हो गया। दो अलग अलग चीज़ों को बना के एक में कनेक्ट कर दो तो क्या हो जाता है, वो पैंट हो जाता है। स्पेक्टेकल्स हो गया, सीजर्स हो गया, कैंची। जैसे दो ब्लेड को मिला के एक कैंची बन गया। ओके, ठीक है, तो ये क्या है, दो चीज़ों को मिला के एक बन जाए तो उसको भी प्लूरल ही कहते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हुआ मैं क्या बता रही हूँ। गॉगल्स, जो धूप वाला चश्मा होता है। ओके, इतना समझ में आ रहा मैं क्या बता रही हूँ, इतना क्लियर हुआ। तो पहले मैंने बताया कि जो रूल नंबर 4 है, तो ठीक है, आइए आगे फिर से एक बार फटाफट रिवीजन करते हैं। रूल नंबर 4 जो है, एस लगने का मतलब ये नहीं है कि कोई भी चीज़ प्लूरल है। प्लूरल दिखता है लेकिन होता नहीं है प्लूरल। इसके साथ हमेशा क्या यूज होगा, इसके साथ हमेशा वर्ब का सिंगुलर वर्ब यूज होगा। ठीक है, कौन सा वर्ब यूज होगा, सिंगुलर वर्ब यूज होगा। जैसे कि डू है तो क्या होगा, डज होगा। एम इज आर में से क्या होगा, इज होगा। ओके, वाज वर्ब में से क्या होगा, वाज होगा। ओके, जैसे कि मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, एथलेटिक्स है तो इज होगा या वाज होगा। ओके, ठीक है, समझ में आ रहा। मैं वर्ब के साथ बता रही हूँ, कंफ्यूजन नहीं होना है, क्योंकि यहाँ पे इनिंग्स लिखा है तो ये नहीं कि ये क्या है, प्लूरल है। प्लूरल बिल्कुल भी नहीं है। ओके, यहाँ पे क्या यूज होगा, यहाँ पे यूज होगा वर्ब का सिंगुलर फॉर्म यूज होगा। ओके, तो नेक्स्ट वाले में क्या है, ये इसमें एस लगा है, स्पेक्टेकल्स। ओके, सीजर्स, सनग्लासेस, गूगल्स, ट्राउजर्स, पैंट्स, ट्रूप्स, आर्म्स, तो ये सब क्या है, ये प्लूरल है और प्लूरल वर्ब भी लेगा। ओके,
समझ में आ रहा है क्या कह रही हूँ? तो इतना क्लियर हुआ। उसके साथ अब आगे चलते हैं, जिसका कहीं कहीं पे सी एच का मतलब क्या होता है, च होता है, और कहीं पे सी एच का मतलब क होता है। तो इसमें भी कंफ्यूज नहीं होना। और सी एच के साथ क्या लगता है, ई एस लगता है, और सिर्फ सी एच के साथ क्या लगता है, कहीं एस लगता है। तो ये भी बहुत ही क्या है, कॉम्प्लिकेटेड है। तो इसको आपको ध्यान से देख के समझ के करना पड़ेगा। ओके, तो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है, जैसे बताई थी मैं पिछले क्लास में भी, सी एच है जहाँ पे वहाँ पे क्या होगा, ई एस होगा। ओके, और इसका प्लूरल बनाने में क्या यूज़ करेंगे, ई एस का यूज़ करेंगे। और सी एच का मतलब क्या होता है, च होता है। सी एच का मतलब क्या होता है, क होता है। बहुत ही कन्फ्यूजिंग है, ध्यान से समझिए इसको। यहाँ पे क्या होगा, प्लूरल बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ एस का यूज होता है। ओके, तो इतना समझ में आया। वॉच में क्या होगा, वॉचेज हो जाएगा, बैच में बैचेज हो जाएगा, ई एस लगा के। जहाँ पे च प्रोनाउंसिएट करेंगे वहाँ पे क्या पड़ेगा, बैच। ओके, ध्यान से देखिए क्या है, वॉच, च और वॉच। ओके, बैच, वॉच। ओके, यहाँ पर क्या, स्टमक। स्टमक मतलब क्या होता है, अंदर का पेट। बेली का मतलब क्या होता है, ऊपर से दिखने वाला, बेली डांस जो होता है, बेली का पेट। ओके, बेली ऊपर से दिखने वाला पेट। तो पेट भी दो किस्म के होते हैं, दो वर्ड होता है। तो ऊपर से कुछ और कहते हैं, अंदर से कुछ और कहते हैं। स्टमक का जितना स्ट्रक्चर पार्ट हो जाता है, ये क्या कहते हैं, मेडिकल साइंस में यूज़ किया जाता है। स्टमक प्रॉब्लम है, पेट में प्रॉब्लम है कुछ, उसको कहते हैं स्टमक। इसको क्या पढ़ेंगे, स्टमक। ओके, मोनार्च जैसे कि किंग है, राजा है। ओके, तो इसमें जब बनाएंगे तो इसमें क्या, सिर्फ और सिर्फ सिंपल एस जोड़ के क्या बनाएंगे, उसका प्लूरल बनाएंगे। इतना समझ में आ रहा मैं क्या समझाना चाह रही हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट समझा रही हूँ। और इसके साथ क्या होगा, यहाँ पे आर यूज़ होगा, क्योंकि ये प्लूरल बन जा रही है। सिर्फ जो वॉच है तो ईज होगा, वॉचेज है तो क्या होगा, आर यूज़ होगा। ओके, वर्ब का प्लूरल। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, रूल नंबर 7। कुछ नाउन सिंगुलर से प्लूरल में बदलने में काफ़ी बदलाव आ जाता है। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिसको आप सिंगुलर से प्लूरल जब करेंगे तो बिल्कुल ही वो वर्ड ही चेंज हो जाता है, बहुत मैक्सिमम से चेंजेस आ जाते हैं। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ एस लगा के चेंज करते हैं, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिसमें ई एस लगा के चेंज करते हैं, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिसमें आई ई एस लगा के चेंज करते हैं, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं। और भी बताऊँगी मैं, जैसे कि जो वर्ड एफ से इंड होता है, जैसे कि वाइफ है, ठीक है, नाइफ है। तो जो वर्ड ऐसे होते हैं, एफ को क्या करते हैं, वी में चेंज करके उसके बाद आई ई एस लगाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड है जिसको मैं लेके आऊँगी। फिलहाल अभी इनको देखते हैं कि यहाँ में क्या है। यहाँ पे पूरी की पूरी वर्ड ही चेंज हो जाती है। तो जैसे कि ये है सिंगुलर और ये है इसका प्लूरल, देख रहे हैं आप लोग। वोमैन है, WOMAN मतलब एक औरत, WOMEN मतलब बहुत सारी औरत, एक से ज़्यादा औरतें। ओके, वन, मोर देन वन। ओके, फुट है, पैर, एक पैर, फिट मतलब दोनों पैर, ठीक है। टूथ, टूथ मतलब दांत, एक दांत, और टिथ मतलब बहुत सारे, तुम्हारे 32 दांत। ओके, तो कितने के दिख रहे हैं यहाँ पे, दांत दिखा दो कोई ठीक है, दांत दिखा दो अपने थोड़ा सा, किस किस्म के है, बिल्कुल ठीक है। तो मैन है एक आदमी, मेन एक से ज़्यादा आदमी। एक है माउस, चूहा। ओके, माइस, चूहिया हो गए, ठीक है। गूज, गीज, लूज, लाइस। ओके, तो इतना क्लियर हुआ। ये मैं रूल फर्स्ट में बताई थी कि कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो सिंगुलर भी दिखते हैं, प्लूरल भी दिखते हैं, लेकिन होते ही नहीं हैं। ओके, उनको आप सिंगुलर प्लूरल कुछ बना नहीं सकते। ओके, वो सिंपल एक नेचुरल वर्ड होता है। सेकंड का मैंने बताया था, फिर थर्ड बताया मैंने, फोर्थ बताया, फिफ्थ बताया, 6 7 बता दी रूल में। इतना रूल को आप लोग याद करिए। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में मैं और भी अच्छे अच्छे रूल लेकर आऊँगी। और यहाँ पे याद रखिएगा कि यहाँ पे मैथमेटिक्स के साथ ईजी होगा, ईज यूज होगा, फिजिक्स के साथ ईज होगा। और यहाँ पे आर वर्ब के साथ क्या यूज होगा, वर्ब के साथ यहाँ पे सिंगुलर प्लूरल वर्ब यूज होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, प्लूरल वर्ब यूज होगा। और यहाँ पे सिंगुलर वर्ब यूज होगा, जैसे मैंने लिखा भी है। ओके, ठीक है। यहाँ पे वॉच के साथ सिंगुलर, वॉचेस के साथ प्लूरल, स्टमक के साथ सिंगुलर, स्टमक्स के साथ प्लूरल। ओके, ओमेन के साथ इज होगा, ओमेन के साथ, वुमेन के साथ आर होगा। ओके, फुट के साथ इज होगा, फिट के साथ आर होगा। तो यहाँ पे वर्ब का भी बताते चल रही हूँ। तो इतना समझ में आया, कैसा लग रहा क्लास? ओके, तो इसको आप लोग इतना याद करिए फटाफट। ओके, रूल भूलना नहीं है, क्योंकि सबसे ज़्यादा एरर इस पार्ट से आता है, इस पार्ट से भी आएगा, इस पार्ट से भी आएगा। ये वाला बहुत ही कंफ्यूजिंग है, कहीं पे चा पढ़ना है, कहीं पे क पढ़ना है। ओके, तो याद रखिएगा, कुछ एक्सेप्शंस होते हैं वर्ड के। तो ये वाला भी, ये दोनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको भी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए आप।
ये भी है वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कहीं पे वर्ड आ जाता है, कहीं पे च है, कहीं पे क है। ओके ठीक है, थैंक यू क्लास।